मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पे। कि इसके पहले हम लोग जो वीडियो शुरू किए थे उसमें एसिड का यूज देख रहे थे और बहुत सारे एसिड का यूज देख चुके थे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एसिड्स रह गए हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनका यूज जो है हम लोग दैनिक जीवन में भी करते हैं और साथ में यही क्वेश्चन जो है इसी से ये लिखे हुए हैं पीछे एसिड, इन्हीं से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और जो बचे हुए एसिड है उनको फिनिश करते हैं। देखिए, पहला है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एसिड है, बहुत ही तीव्र और बहुत ही घातक का टाइप का एसिड होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं कांच पर लिखने के लिए, जो कांच पर खुदरा हुआ लिखा होता है उस पे, और कांच को पिघलाने पर भी इसका काम किया जाता है। अगर कांच को घोलना है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांगेस्ट एसिड है, इसमें डालते हैं तो कांच को पिघलाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे पदार्थ हैं और जितने भी खट्टे फल हैं सब में कुछ न कुछ मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है। खासकर हमारे जो संतरा, नींबू, आंवला, ये वाले जो खट्टे पदार्थ हैं इसमें इसकी अधिकता होती है। खट्टे पदार्थों में कई एसिड होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही एसिड होता है। खट्टे पदार्थों में कई एसिड होते हैं, बट उसमें से एक ऐसा रहेगा जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी। तो जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, उसमें आपका सिट्रिक एसिड C6H8O7, आपको मैं मैंने फार्मूला भी लिख रखा है। फार्मूला हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी फार्मूला जानते रहिए। खट्टे पदार्थ जो हो गए और खट्टे फल, यानी फलों में क्या है? सिट्रिक एसिड है। अगला देखते हैं, वो है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन वाले, तो ब्यूटेनोइक एसिड जो है इसमें चार कार्बन है। देखिए, एक तीन यहाँ पर है, एक यहाँ। ब्यूट का मतलब चार। हम आपको IUPAC नामिक लेक्चर पढ़ाएंगे तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं उनका नाम क्लियर हो जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड जो होता है मक्खन में पाया जाता है और घी में पाया जाता है। ठीक है, मक्खन खाएंगे तो हल्का खट्टापन आएगा और घी खाएंगे तो बहुत माइन्यूट खट्टापन लगता है, पता नहीं चलता है वो, लेकिन उसमें जो है एसिड होता है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन वाले एसिड होंगे, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जितने भी कार्बन वाले एसिड होंगे वो सब के सब कमजोर एसिड होते हैं, मतलब वीक एसिड होते हैं, और इन्हीं वीक एसिड को हम आसानी से खा पाते हैं। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन वाले एसिड होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ऊपर देख सकते हैं जैसे HCl, H2SO4, HF, ये सब स्ट्रॉन्ग में थे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ब्यूटेनोइक एसिड जिसमें कार्बन है और ये कमजोर है, ये कहाँ पाया जाता है? मक्खन और घी में। इसको हम आसानी से खा पाते हैं और पचा पाते हैं। अगला है टार्टेरिक एसिड। टार और लार, टार और लार, लार जो मुंह से निकलता है। तो टार्टेरिक एसिड, इमली, इमली का जो है गंध जाएगा ना तो आपका लार गिरने लगेगा। तो इमली में, अंगूर में, आम में टार और लार, या ये टार्टेरिक एसिड इसमें है, इमली में है, अंगूर में है, आम में। अधिकता में यही है, ऐसा नहीं है कि केवल अकेले यही है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और सभी खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ है, खासकर आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, और आंवले में सबसे अधिकता इसकी होती है विटामिन सी की। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बार बार पूछा गया है, आप देखेंगे रेलवे वगैरह में मैलिक एसिड के बारे में पूछा है। तो ये सेब में और पपीते में पाया जाता है मैलिक एसिड। और एक क्वेश्चन जो है ये यूपी जो है SSC वाले में जो आया था, यूपी SSC पेट के एग्जाम में आया था कि हम थक जाते हैं तो हमारे मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है। तो उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। और किसके वजह से पाया जाता है? जितने भी दूध दही वाले पदार्थ है, यानी आप कह सकते हो डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, दूध वाले प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और यही एसिड हम जब अधिक वर्क करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में जगह जगह जमा हो जाता है, और उस जमा होने की वजह से हमें दर्द और थकान महसूस होता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ये रह गया है, उसके बाद उसका यूज पढ़ेंगे। और आज के ही वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण, और आपके साल्ट यानी नमक के बारे में, लवण के बारे में। नोट करिए।
आइए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी या बेस। आपने इसके पहले वाला जो पार्ट हमने लिखा था एसिड का यूज तो नोट कर लिया होगा। देखिए क्षारक जो है ये दो तीन ही चीज से रिएक्शन करते हैं और इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। अम्ल का बहुत ज्यादा उपयोग पूछा है इसलिए अम्ल ज्यादा पढ़े हम लोगों ने। देखिए अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी बेस का यानी क्षार का, तो जब बेस रिएक्शन करेगा धातु से तो क्या बनाएगा, बनाएगा आपका नमक यानी साल्ट को बोलते हैं नमक, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसा कि एसिड ने भी धातु से रिएक्शन करके क्या बनाया था, साल्ट और नमक, यानी सेम रिएक्शन दे रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaOH है, एक साल्ट है और ये जिंक के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, तो इसने बनाया है सोडियम जिंकेट। नाम पूछ सकता है इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये साल्ट है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन जो है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको बताया था कि पॉप टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। अब पॉप टेस्ट क्या होता है, इसकी जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बताया था कि पॉप टेस्ट कैसे किया जाता है, देख लीजिएगा। अब इस बेस के रिएक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेटल कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट इनसे रिएक्शन करता है कि नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। बेस जो है धातुओं के कार्बोनेट के साथ और बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये बहुत जरूरी था। अगर इसका हम रिएक्शन अधातु के साथ कराए, अधातु ऑक्साइड से, जैसा कि एसिड में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यदि रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड कराते हैं, अधातु से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और साथ में पानी बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है। इस बेस का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड है। बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ क्या बन गया है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नाम लिख लीजिएगा, और साथ में क्या बना है, पानी बन गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग बेस का यूज करते हैं। तो बेस का ज्यादातर यूज कहाँ हो रहा है, क्योंकि बेस में क्या है, फिसलन का गुण होता है, छटक जो है फिसलने का गुण होता है, और इसी की वजह से इसका उपयोग हम लोग करते हैं साबुन बनाने में। जो हम लोग नहाते हैं तो वो बेस होता है। ठीक है, तो साबुन बनाने में, और CO2 और SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सोखने में और शोषण करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेस का। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण रिएक्शन जो है उसको करवाने में बेस का उपयोग होता है। जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है, खट्टी डकार आने लगती है, जलन होने लगता है, तो हम लोग पीते हैं इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। तो ये सब क्या है, इनो पियेंगे तो उसमें भी बेस है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियेंगे तो उसमें भी बेस है। दोनों बेस जो है पेट के अंदर जाएंगे और पेट के अंदर जो HCl ज्यादा रिलीज हो गया है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल का मतलब उसके प्रभाव को कम करेंगे, साल्ट बना देंगे और साथ में पानी बना देंगे। ठीक है, तो अगला जो हम टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि समान मात्रा में एसिड हो और समान मात्रा में बेस, जितने पीएच का एसिड हो उतने पीएच का बेस हो, अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अम्ल और बेस अपने गुण को खत्म करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। अगर दोनों का पीएच, अब पीएच क्या है, अब पीएच आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को साल्ट पढ़ना है। साल्ट पढ़ने के बाद हम बताएंगे पीएच क्या है। पीएच इंडिकेटर है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन,
आयंस कंसंट्रेशन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी को पीएच बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है जो कितना स्ट्रांग एसिड है और कितना स्ट्रांग बेस है उसी को बताता है। और इसकी वैल्यू होती है जो आपकी आपकी होती है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ये हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या बताएं आपको कि समान मात्रा का पीएच वाला और समान पीएच वाला बेस, एसिड समान का हो और समान पीएच वाला बेस हो, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे साल्ट। और क्या बनाएंगे, वाटर। समान मात्रा अगर नहीं रहेगा तब भी बन जाएगा, लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, अगर एसिड स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो जो स्ट्रांग रहेगा उसका इसमें गुण आ जाएगा, तो ये एसिडिक साल्ट हो जाएगा। ये भी आपको बताएंगे हम जब साल्ट पढ़ाएंगे तब। तो सेम पीएच का ले लीजिए और दोनों को मिलाएंगे, आपस में दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन। एक रिएक्शन दिखाया है, इसे HCl है और NaOH है। ये आपका 1.2 का है, बहुत बहुत स्ट्रांग वाला है, और ये बहुत स्ट्रांग जो है, ये स्ट्रांग आपका एसिड है और ये आपका स्ट्रांग बेस है, यानी लगभग दोनों स्ट्रांग है। यही तो बता रहा हूं मैं, दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो अपने प्रभाव को खत्म करके क्या बनाएंगे, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बस समझ में आया इतना। अब इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, तो चलिए भाई इसका यूज देख लेते हैं। एक दो ठो और भी यूज है, मैं और बता दूंगा। देखिए, पेट में जब एसिड बन जाता है, अगर तेली पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं, तेली पदार्थ ज्यादा खा ले रहे हैं हम लोग, या मान लीजिए शादी विवाह वगैरह में फंक्शन में अनाप शनाप चीजें गया पेट में ज्यादा, तो जो है ज्यादा मात्रा में HCl रिलीज हो जाता है उसको पचाने के लिए। अब जो HCl ज्यादा मात्रा में रिलीज हुआ तो जितना जरूरी है उतना तो काम करेगा, एक्स्ट्रा जो बच गया HCl पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, तो वो क्या करेगा, हमारे दीवार जो पेट की चारों तरफ दीवारें हैं आंतों की, उस पर जाके अटैक करने लगता है, तो हमको जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। हाँ, और इसी को जलन को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, देखिए एसिड अगर पैदा हो गया है तो वो कैसे खत्म होगा, बेस की वजह से। तो हम पियेंगे क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंग्लिश वाले बच्चे भी जान रहे हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। या अपने साधारण भाषा में पकड़ लीजिए, हमारे डॉक्टर जो है इनो वगैरह, गैसोफास्ट वगैरह ये सब जो देते हैं, वो सब किसके उदाहरण है, वो आपकी उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के हैं। तो ये जाएगा पेट में, बेस है और अंदर पेट के अंदर एसिड बना है, दोनों आपस में लड़के नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और हमारा दर्द जो है शांत हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है लगभग कितना, 10.5, और पेट में जो एसिड बना है वो भी लगभग 2 के आसपास होता है। फिर अगर हमारा जो लार है, मुंह है, लार जो है, लार से भीगा हुआ हमारा दांत है, अगर हमारे लार का पीएच 5.5, 5.5 या 5 से नीचे हो जाता है, अब ये पीएच आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा, इससे कम हो जाता है तो हमारे दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको इनेमल बोलते हैं, जो सबसे कठोर पदार्थ भी है हमारे शरीर के अंदर का। ठीक है, हमारे शरीर में जो जितनी हड्डियां हैं उनमें सबसे कठोर हड्डी कहा जाएगा तो फीमर वाली हड्डी होती है जांघ की, लेकिन पदार्थ की बात करेंगे तो इनेमल है, दांत वाला, बहुत कठोर होता है। इसको गलाने का काम करने लगता है, गलाने मतलब संचारित करने लगता है। डीके का मतलब होता है धीरे धीरे एक एक लेयर जो है उतर जाना। जैसे लोहे में मूर्छा वगैरह लग जाता है, जंग लग जाता है, तो धीरे धीरे एक एक लेयर क्या होता है, नष्ट होता है। वैसे ही दांत में जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी हमारे लार की, तो वो एक एक लेयर धीरे धीरे गल जाएगा दांत। इसी को डीके या टूथ भी बोलते हैं, या इनेमल का खत्म हो जाना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट में क्या है, बेस मिला होता है। आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक नहीं, बेस होना चाहिए। बेस रहेगा तो क्या करेगा, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देगा। जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो हमारे दांतों में कुछ ना कुछ अणु जो है, मॉलिक्यूल्स खानों के रह जाते हैं, जो खाते हैं हम लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ कण रह जाते हैं, और इस कण को पचाने के लिए हमारी जो एसिड वगैरह है, अमीनो एसिड वगैरह, वो आके काम करती है इसको पचाने के लिए, है ना। अब जब पचाएंगे
तो वहाँ एसिड का फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वहीं अमीनो एसिड ही हमारे दांत को गलाने लगता है। कितना, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। और जैसे चींटी वगैरह काट लेता है, बिच्छू मार देता है, तो इस पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह या जो आपके पास घर में खाने वाला सोडा वगैरह है, ये भी आपके क्या है, बेस के उदाहरण है। और उसको रगड़ने पर, यहाँ बांध देने पर जहाँ काटा हुआ है, क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। चींटी हो गई, बिच्छू हो गए और भंवरे हो गए, ये सब जो है, इनमें कौन सी एसिड होती है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, इनके डंक में कौन सा एसिड होता है, और उसे न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम बेस लगाते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।